जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमने हिस्ट्री टॉपिक स्टार्ट करना है। जो हमारा पहला वीडियो था वो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले या फिर कुछ जो टॉपिक थे हिस्ट्री के वो कुछ डिस्कस किए थे। अभी से हम हिस्ट्री टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट किया था और हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था हमने वो भी देखा था। मोहनजोदारो हमने देखा था, उसमें प्रिपेयर्ड गारमेंट से या ग्रैनरी का हमने डिस्कशन किया था। या फिर जो लास्ट में जो फैलेस वर्शिप के बाद का जो क्लिप था वो थोड़ा सा करप्ट होने की वजह से ठीक से एडिट नहीं हो पाया था, इसलिए हम वहां से ही स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो फैलेस वर्शिप किया करते थे, ओके, और उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद हम देखेंगे कि मोहनजोदारो सिविलाइजेशन क्या होती है और उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो मोहनजोदारो से स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो सारे नोट्स है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल सकते हैं। अगर आप कमेंट करोगे और आपने अगर रिकमेंड किया तो मैं ये सारे के सारे नोट्स आप तक पहुंचा सकता हूँ। देन प्लीज वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करिए। मोहनजोदारो से हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रिपेयर्ड गारमेंट्स यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है। प्रिपेयर्ड गारमेंट्स मतलब क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ गारमेंट्स मिले थे, मतलब कपड़ों के धागे मिले थे। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। ये जो सारे फैक्ट्स हम डिसाइड करते हैं, ये फैक्ट्स डिपेंड करते हैं किसी ना किसी के ऊपर। ओके, फैक्ट्स डिपेंड कैसे करते हैं कि जैसा कि उस सिविलाइजेशन में हमें कुछ कपड़े मिले होंगे या फिर हमें कुछ ऑर्नामेंट्स मिले होंगे, उसके हिसाब से हम उस सिविलाइजेशन में कैसे लोग रहे होंगे इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। प्रिपेयर्ड गारमेंट्स हमें मिले थे, यानी कि कुछ धागे मिले थे। उसके बाद टेम्पल लाइक पैलेस, सो नो टेम्पल वेयर फाउंड। ओके, मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया है कि टेम्पल लाइक पैलेस मिले थे लेकिन नो टेम्पल वेयर फाउंड। इसका मीनिंग ऐसा होता है कि टेम्पल तो थे लेकिन एक्चुअल टेम्पल नहीं थे। मतलब जो श्राइन होती है टेम्पल की, वो श्राइन तो थी लेकिन टेम्पल नहीं थे उसके ऊपर जो टेम्पल। क्योंकि एक्चुअल में अगर आप हिस्ट्री देखोगे टेम्पल्स की हिस्ट्री, तो वो अशोका के पीरियड से स्टार्ट होती है। जब सम्राट अशोक थे तब से टेम्पल बनना स्टार्ट हुए थे। उसके पहले टेम्पल नहीं थे लेकिन टेम्पल लाइक प्लेसेस जरूर हुआ करते थे। कुछ घर होगा या फिर हम कह सकते हैं कि या फिर ओपन प्लेसेस में भी टेम्पल हुआ करते थे या फिर श्राइन्स हुआ करती थी। नेक्स्ट इज पशुपति सील। पशुपति सील मीन्स प्रोटो शिवा। हम इसको आद्य शिव भी कहते थे या फिर आद्य महादेव हम कह सकते थे। प्रोटो शिवा का हमें यहाँ से सील मिला है। पशुपति सील हम जिसे कहते हैं। ये देखिए पशुपति सील में जैसा कि आप देख सकते हैं कि विकिपीडिया के अंदर भी दिया हुआ कि पशुपति सील शोइंग अ सीटेड एंड पॉसिबली फिगर सराउंडेड बाय एनिमल्स। तो ये कुछ एनिमल्स दिख रहे हैं कि जैसा मैं जूम करके आपको दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे एक शिव के आकार की मूर्ति बनी हुई दिख रही है कि जिसके अगल बगल में कुछ प्राणी हमें दिख रहे हैं कि जैसे ये देखिए, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये चीते की तरह कुछ दिख रहा है, यहाँ पे ये हाथी दिख रहा है और यहाँ पे ये एक मछली दिख रही है, ये कुछ गेंडे जैसा कुछ दिख रहा है। ये कुछ जैसा कि आप देख सकते हैं, जूम किया हुआ है मैंने। यहाँ पे ये शिव के मुकुट दिख रहा है आपको। उसके बाद में शिव जो है वो आसन पे विराजमान है और ध्यान मुद्रा में वो बैठे हुए है। तो ये जो पाशुपति सील मिली है हमें, शिवा की मूर्ति मिली है, ये महायोगी सील भी इसको कहा जाता है या फिर प्रोटो शिवा सील भी इसे कहा जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार से। देन नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज। स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं डांसिंग गर्ल यहाँ पे दिख रही है, स्कल्पचर दिख रहा है एक। ये जो डांसिंग गर्ल है ब्रॉन्ज स्कल्पचर है ये, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये कल्चर, एज यू कैन सी हियर डांसिंग गर्ल। तो मैंने पिछले वीडियो में भी ये आपको कहा था कि ये डांसिंग गर्ल जो स्त्रियों की जो कंडीशन थी या फिर जो वुमेन की जो कंडीशन थी उसके बारे में हमें बताती है कि वुमेन की कंडीशन एंशियंट एज में कैसी रही होंगी। डांसिंग गर्ल का जो स्कल्पचर है इसमें
जो डांसिंग गर्ल दिखाई गई है ये मोहनजोदारो में हमें मिली है और ये जो डांसिंग गर्ल है इसके बारे में कुछ इंटरप्रिटेशन भी की है जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है मॉर्टिमर व्हीलर, जो इसको डिस्क्राइब करते हैं कि शी इज अबाउट 15 years old, नॉट मोर, but she stands there with the bangles all the way up her arm and nothing else on. A girl perfectly, for the moment, perfectly confident of herself on the world. There is nothing like her, I think, in the world. देखिए आप ये पढ़ सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम बहुत डीप में नहीं जाने वाले हैं कि डांसिंग गर्ल का जो स्कल्पचर है हम उसे ही देखने वाले हैं और बाद में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मोहनजोदारो में आइवरी वेट बैलेंस, ओके, हस्ती दंत वजन, ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं आइवरी वेट बैलेंस। सो ये जो है ये आइवरी यानी कि हस्ती दंत से बने हुए वेट बैलेंस है, ये जो हड़प्पा में हमें ऐसे मिलते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये था कि वो जो सिविलाइजेशन थी मोहनजोदारो की सिविलाइजेशन वो बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी। मतलब जब लोगों ने कपड़े पहनना सीखा नहीं था तब हमारे इंडिया में एक बहुत अच्छी व्यवस्था, एक बहुत अच्छा कल्चर ऑलरेडी डेवलप हो चुका था। हम कहते हैं कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है और उस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो लोग थे एक्चुअल में वो हमारे भारत से व्यापार भी करते थे। अगर आपको पता होगा, अगर किसी ने पूछा कि आपकी जो सिविलाइजेशन थी वो तो अभी अभी पैदा हुए है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो एक्चुअल में वैसा नहीं है। आप बोल सकते हैं कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन है। जब आपने कपड़े पहनना सीखा नहीं था महाशय तब हम एक्चुअल में दूसरों को कपड़े पहनाते थे। ओके, सो दैट्स जोक अपार्ट। सो बाद में हम देखने वाले हैं कि ये हमें यहाँ पे आइवरी वेट बैलेंस हमें देखने को मिलते हैं। आइवरी वेट बैलेंस ये एक्चुअल में हस्ती दंत के बने हुए होते थे। हस्ती दंत मतलब जो हाथी के दांत है उससे बने हुए ये आइवरी के वेट बैलेंस है, जिससे वो क्या करते थे, वो जो वेट होता है हमारा जैसे कि 2 किलो 3 किलो आज के हिसाब से, एक्चुअल में तब किलो नहीं था, तब सेर जो नाप करने का जो साधन था वो था। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, आप स्टूडेंट हो सीडीएस के तो आप का जो एनालिटिकल स्किल होना चाहिए वो बेटर होना चाहिए दूसरों के हिसाब से, और मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ। और अगर आप इस स्टैचू को देखेंगे तो इस स्टैचू को देखने के बाद आपको पता चलता है कि इसने अपने शरीर पे कुछ वस्त्र परिधान किए हैं और उन वस्त्रों में कुछ फूलों के आकार भी जड़े हुए है। उसकी दाढ़ी भी दिख रही है हमें और उसने सर पे कुछ बांध रखा है और वो कुछ ध्यान मुद्रा में भी हमें दिख रहा है। इसके हिसाब से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो है ये प्रीस्ट किंग स्टैचू था। हमने इसे प्रीस्ट किंग स्टैचू क्यों कहा है, क्योंकि जो प्रीस्ट हुआ करते थे उस वक्त, जैसा कि आज हम देख सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी में उस वक्त जो पोप होते थे यानी कि जो सबसे सदन में ऊंचे पद पर हुआ करते थे। पोप मतलब कौन, कि जो गिरजाघर संभालते थे या फिर जो उनके धर्म प्रधान व्यक्ति होते थे उन्हें हम क्या कहते थे, तो पोप कहते थे। तो उन पोप का बहुत ज्यादा प्रभाव था लोगों पे। तो उसी प्रकार से इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ये जो प्रीस्ट किंग स्टैचू यहाँ पे दर्शाया गया है वो किंग भी दर्शाया गया है और प्रीस्ट भी दर्शाया गया है, यानी कि जो मेजर डिसीजन हुआ करते थे वो मेजर डिसीजन ये लिया करते होंगे, इस प्रकार का अंदाज उन्होंने लगाया हुआ है। देन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो ऑब्वियस है कि इंडस में ही, मतलब जो आज का पाकिस्तान है वहाँ पे ही ये सिविलाइजेशन रहा करती होंगी। उसके बाद जो इसका जो एक्सकेवेशन किया है वो आर.डी. बैनर्जी साहब ने किया है 1922 में, 1922। ये आप याद कर सकते हैं, सीडीएस एग्जाम में ये ईयर पूछ लिए जाते हैं कि 1922 में एक्सकेवेशन किसने किया, तो आर.डी. बैनर्जी साहब ने मोहनजोदारो का एक्सकेवेशन किया था। और हड़प्पन एक्सकेवेशन किसने किया था, अगर आप पिछला वीडियो देख लिया है आपने तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एक्सकेवेशन था वो किया था दयाराम साहनी जी ने 1921 में। ओके, और ये जो मोहनजोदारो थी सिविलाइजेशन हमें मिली है इंडस रिवर के पास ही हमें ये सिविलाइजेशन मिली है। इसका जो एक्सकेवेशन था वो आर.डी. बैनर्जी साहब ने 1922 में किया है। उसके बाद की जो सिविलाइजेशन हम देखेंगे उसका वो है कालीबंगन सिविलाइजेशन। कालीबंगन सिविलाइजेशन के बारे में अगर आप देख सकते हैं तो हम वहाँ पे बोलेंगे कि हमें
लोअर फोर्टिफाइड टाउन मिलते हैं। लोअर फोर्टिफाइड टाउन मतलब कि ये देखिए, आप जैसा कि इमेज देख सकते हैं यहाँ पे, ये कुछ टाउन है यहाँ पे, और यहाँ पे सिटाडेल भी दिख रहा है आपको। ये जो सिटाडेल है, इसका मतलब यहाँ पे जो किंग हुआ करते थे, यानी कि जो समाज के बड़े लोग हुआ करते थे, जिनके पास पैसा है, और हम देख सकते हैं कि अपर मिडिल क्लास फैमिली के लोग या फिर जो रिच फैमिली के लोग हैं, वो सिटाडेल पे रहते थे, और जो मिडिल क्लास है या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, वो कहाँ पे रहते थे, या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये जो थे, ये उनके मुखिया थे, और ये जो नीचे रहते थे, वो उनकी प्रजा हुआ करती थी। हम ऐसा भी कह सकते हैं। और इसी प्रकार से हमें लोअर फोर्टिफाइड टाउन होते होंगे, और फायर अल्टर भी मिले हैं हमें यहाँ पे। उसके बाद ये जो उनकी जो लिपि थी, मतलब हमें ये कहाँ से पता चलता है, ये बैस्ट्रोफोबियन जो स्टाइल थी उसके हिसाब से पता चलता है। अभी बैस्ट्रोफोबियन क्या होता है? बैस्ट्रोफेडॉन स्टाइल का मतलब होता है, जो लिपि होती है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, उसके बाद राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम हिंदी लिखते हैं या फिर इंग्लिश लिखते हैं ना, कि हम लेफ्ट से शुरू करते हैं और राइट में ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर से लेफ्ट में आते हैं, फिर राइट में जाते हैं। तो ऐसा ना करके हम लेफ्ट से शुरुआत करेंगे, राइट तक जाएंगे, और उसके बाद वहीं से स्टार्टिंग करेंगे और फिर लेफ्ट में आएंगे। इसका ये जो लिपि होती है, इसको हम बैस्ट्रोफेडॉन स्टाइल कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि बैस्ट्रोफेडॉन स्टाइल किस तरीके से होती है। देखिए, ये इस प्रकार से होती है, मतलब यहाँ से ऐसे लिखी जाती है, और यहाँ यहाँ पे ख़त्म होके फिर से यहीं से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म होती है, फिर से यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद वुडन ड्रेनेज मिला है। वुडन ड्रेनेज मिला है, या और कॉपर के ऑक्स मिले हैं हमें। कॉपर के ऑक्स मतलब क्या? टॉय, ऑब्वियस है। मतलब हम देख सकते हैं कि कालीबंगन में हमें कॉपर के टॉय भी मिले हैं, बेल मिले हैं। उसके बाद एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक हमें मिलते हैं। उसके बाद वुडन प्लग, हमें एक हल भी मिला है जो लकड़ी का बना हुआ है। इसके हिसाब से हम ये पता कर सकते हैं कि वहाँ के जो लोग थे वो खेती प्रधान होते रहे होंगे। उसके बाद हमें कैमल्स के बोन मिले हैं। ऊँट की जो हड्डियाँ है वो हमें यहाँ से मिलती है। एक्सकेवेशन बाय बीबी लाल एंड के घोष। इसका एक्सकेवेशन बीबी लाल और के घोष ने किया है। एक्चुअल में आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ये जो सारे पॉइंट है, इससे ही आपके सारे क्वेश्चन सीडीएस के या फिर अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके बन जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डीप में आपको पूछा नहीं जाएगा। और आप ये प्रोटो हड़प्पन कल्चर देख सकते हैं, या और सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर घग्गर। सो ये जो घग्गर रिवर है जो राजस्थान में पाई जाती है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि लोथल। लोथल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमें कैसे पता चला कि ये पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है? तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे फैक्ट्स मिले हैं हमें कि हम उसे रिलेट कर सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से या फिर मोहनजोदारो सिविलाइजेशन से। पोर्ट टाउन यहाँ पे हमें मिले हैं। उसके बाद आइवरी वेट बैलेंस, जैसा कि हमने देख सकते थे कि हस्ती दंत से बने हुए जो वेट बैलेंस हुआ करते थे, वो भी यहाँ से हमें मिले हैं। एविडेंस ऑफ राइस मिले हैं। अभी ये जो एविडेंस ऑफ राइस मतलब क्या है कि अभी इतने साल से ये जो सिविलाइजेशंस थी ये दफन थी, लेकिन उसके बाद हमें ऐसे राइस के छोटे छोटे टुकड़े मिले कि जिससे हम ये कार्बन डेटिंग से पता कर सकते हैं कि वहाँ पे राइस की कल्टीवेशन भी रही होंगी। उसके बाद हम देख सकते हैं कि फायर अल्टर हमें मिले। फायर अल्टर मतलब कि जैसा कि हम देख सकते हैं कि आपने अगर एक कागज़ था और उस कागज़ को जला दिया, फिर जलाने के बाद उसकी जो ऐश थी वो वहीं पे रह गई। वो जो ऐश थी उसे अगर किसी ने टेस्ट किया तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसी ने कुछ जलाया है। और इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि अगर फायर अल्टर यहाँ पे हमें मिले हैं तो ये वहाँ के जो लोग होते थे, उनका देहांत होने के बाद शायद ये उनको जलाते भी रहे होंगे, दफनाते नहीं होंगे, जलाते रहे होंगे। फिर ग्रेवयार्ड भी हमें मिले हैं। तो ग्रेवयार्ड देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि जलाते होंगे, इसलिए फायर अल्टर भी मिले हो सकते हैं, और ग्रेवयार्ड भी मिले हैं, यानी कि कुछ लोग दफनाते भी होंगे जैसा आज भी चलता है। और आइवरी वेट बैलेंस और एक्सकेवेटेड बाय एस.आर. राव इन 1955। इससे क्वेश्चन पड़ेगा आपको जरूर। एक्सकेवेटेड बाय एस.आर. राव इन 1955, सिचुएटेड इन गुजरात रिवर भोगवा। सो इससे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लिख सकते हैं कि सिचुएटेड इन द गुजरात एंड रिवर भोगवा रिवर, की ये भोगवा रिवर के पास हमें सिविलाइजेशन मिलती है, लोथल सिविलाइजेशन। फिर
चहुंदड़ो सिविलाइजेशन। चहुंदड़ो सिविलाइजेशन कहाँ सिचुएटेड है? सिंध प्रोविंस में, मतलब आज के पाकिस्तान में सिचुएटेड है। उसके बाद बैंगल फैक्ट्री हमें यहाँ से मिलती है, मतलब चूड़ियों की जो फैक्ट्री है ना, वो यहाँ से मिलती है। फिर उसके बाद इंक पॉट मिलते हैं, बीड्स फैक्ट्री मिलती है। बीड्स फैक्ट्री मतलब क्या? मनके, जो एनिमल्स है उनके जो मनके हुआ करते थे, उनकी मालाएं हमें यहाँ से मिलती है। द ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल। तो ये एक ऐसी सिटी मिली है कि जो बाकी सभ्यताओं से कुछ अलग थी, क्योंकि यहाँ पे सिटाडेल नहीं हुआ करता। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था ना कि सिटाडेल क्या होता है, ये देखिए, ये जो है ये सिटाडेल है। तो ये जो सिटाडेल था वो यहाँ पे नहीं था, इसलिए हम ये चहुंदड़ो जो सिविलाइजेशन है ये कुछ अलग थी। उसके बाद कार्ट्स विथ अ सीटेड ड्राइवर एक्सकेवेटेड बाय एन.जी. मुजुमदार एंड जॉन मार्के इन 1931। कार्ट्स विथ सेपरेटेड ड्राइवर, कार्ट्स विथ सीटेड ड्राइवर, कुछ बैलगाड़ियां मिली है जिस पर लोग बैठे हुए हैं। ऑल्सो कॉल्ड शेफील्ड ऑफ इंडिया। इसे क्या कहते थे? ऑल्सो कॉल्ड शेफील्ड ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि इसको रेजर फैक्ट्री। अब शेफील्ड क्या होता था? शेफील्ड जो है वो एक रेजर फैक्ट्री हुआ करती थी इंग्लैंड में। यहाँ पे हमें बहुत सारे रेजर मिले हैं, दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि ये रेजर फैक्ट्री हुआ करती होगी, इसलिए जो इसके एक्सकेवेटर है उन्होंने इसको रेजर फैक्ट्री कहा है, जो कि इंग्लैंड में उस वक्त हुआ करती थी, जहाँ पे बहुत सारे रेजर की प्रोडक्शन हुआ करती थी। मेनी स्मॉल रेजर शार्प टूल्स हैव बीन फाउंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत सारे शार्प रेजर के जो टूल्स है वो हमें यहाँ से मिलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सिविलाइजेशन है वो है सुरकोटड़ा। यहाँ से हमें हॉर्स के बोन मिलते हैं। उसके बाद स्टोन कवर्ड ग्रेव मिलती है, यानी कि पत्थर से ढकी हुई जो ग्रेव होती है वो हमें मिलती है। उसके बाद हाथी की हड्डियां हमें मिलती है, वुल्फ बोन्स मिलते हैं, लॉट ऑफ मंगूस, मंगूस बहुत मिलते हैं। ऐसा हो सकता है कि मंगूस वो लोग पालते रहे होंगे, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे मंगूस के बोन मिलते हैं। एक्सकेवेटेड बाय जेपी जोशी इन 1964। तो किसने एक्सकेवेट किया? जेपी जोशी साहब ने इसे एक्सकेवेट किया है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो गुजरात में सिचुएटेड है। उसके बाद है बेनावली सिविलाइजेशन। ओवल शेप्ड सेटलमेंट है यहाँ पे। ओवल शेप सेटलमेंट्स मतलब जो जो वहाँ पे घर बने हुए हैं वो ओवल शेप के बने हुए हैं। द सिटी विथ अ रेडियल स्ट्रीट। जो सिटी है वो रेडियल स्ट्रीट से बनी हुई है। टॉय प्लग मिले हैं यहाँ पे। उसके बाद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ली ग्रेन्स। ये जो टॉय प्लग मिले हैं ना, कि लकड़ी के जो खिलौने हैं वो हमें यहाँ से मिलते हैं। उसके बाद लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ली ग्रेन हमें यहाँ से मिलता है। सेवरल पेंटेड मोटिव्स, यानी कि चित्र हमें यहाँ से मिलते हैं। एक्सकेवेटेड बाय R.S. बिश्ती इन 1974, सिचुएटेड इन द रिवर घग्गर, जो कि आज हरियाणा में सिचुएटेड है। उसके बाद है धोलावीरा। ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, कि ये अकेली एक साइट है कि जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कि जायंट वाटर रिजर्वायर है, यहाँ पे हमें बहुत बड़ा रिजर्वायर मिलता है। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिलती है। डैम्स मिलते हैं। अ स्टेडियम एक्सकेवेटेड बाय जेपी जोशी इन 1968। एक छोटा सा स्टेडियम मिलता है, मतलब एक बहुत बड़ा, जैसे कि आज क्रिकेट का स्टेडियम होता है उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे खेलते होंगे, जैसा कि आज हम अखाड़ा देखते हैं उसी के टाइप का कुछ छोटा सा स्टेडियम वहाँ पे रहा होगा, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि हमें स्टेडियम मिला है। सिचुएटेड इन द रिवर मनहार एंड मनसार। जो मनहार एंड मनसार रिवर है वहाँ पे ये जो धोलावीरा सिटी हमें मिली है वो सिचुएटेड थी और अभी भी है। राखी गढ़ी। जो राखी गढ़ी है वो कॉपर एंड गोल्ड ज्वेलरी यहाँ से हमें मिलती है। टेराकोटा टॉयज मिलते हैं। फिर डिगिंग एट माउंट सेवन रिवील्ड इनटू 400 एंड, ये जो टेराकोटा टॉयज है इसका मतलब ये होता है कि भुनी हुई मिट्टी के जो बर्तन है उसे हम टेराकोटा टॉयज कहते हैं। यानी कि मिट्टी होती है उसे गीली करके उससे कुछ खिलौने बनाते हैं और उन खिलौनों को सूखने के बाद उन्हें भट्टी में भूनते हैं और लाल रंग होने तक उन्हें भूनते हैं। और जब वो भुन जाए तब उन्हें निकाल कर वो बेचते हैं। जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि हम मटके से जो पानी पीते हैं वो टेराकोटा टॉय, मिट्टी से बने हुए जो बर्तन है वो बर्तन। डिगिंग एट माउंट सेवन रिवील्ड इन टू 4500 ईयर्स मेल स्केलेटन
buried with a lot of pottery and jewelry। तो इस राखी गढ़ी से जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे राखी गढ़ी बरिंग द लेड, यहाँ पे जो आपको स्केलेटन मिल रहा है उस स्केलेटन के इर्द गिर्द हमें बहुत सारे मटके दिख रहे हैं। तो ये जो मटके हैं ये सोने से भरे हुए थे या फिर यहाँ पे कुछ टॉयज भी रखे हुए हैं। तो स्केलेटन बरीड विद अ लॉट ऑफ पॉटरी एंड ज्वेलरी, कुछ पॉटरी है और कुछ ज्वेलरी भी है। हंटिंग टूल्स लाइक कॉपर हाफ्ट्स एंड फिश हुक्स हैव बीन फाउंड हियर। उसके बाद एविडेंसेस ऑफ एलिगेटर्स, मगरमच्छ के कुछ एविडेंस मिले हैं। और ये किसने एक्सकेवेट किया है? तो अमरेंद्र नाथ जी ने एक्सकेवेट किया है। कब एक्सकेवेट किया? 1997 में। और ये हरियाणा की जो एक रिवर है घग्गर रिवर वहाँ पे सिचुएटेड है। तो दोस्तों हम ये सिविलाइजेशन का जो टॉपिक है वो खत्म कर चुके। एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा बोरिंग टॉपिक था और मुझे भी इसे समझाने में आपको मज़ा भी नहीं आ रहा था एक्चुअल में, लेकिन इट्स ओके। आप अगर इस प्लेलिस्ट में बने रहेंगे तो आई होप आप अपना सीडीएस का जो पेपर है वो अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इस नोट्स में दिए हुए हैं कि आपका क्वेश्चन यहाँ से ही बने। सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में और हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन का टॉपिक। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा और आप पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।